Hey guys, welcome back to the channel. So in this video हम लोग सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को देखेंगे. So सिंगल टोन का मतलब क्या होता है कि सोर्स के पास सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है. ओके, सोर्स हैज ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसी को सिंगल टोन बोलते हैं. एंड मल्टी टोन का मतलब क्या होगा? सोर्स के पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं. ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग सिंगल फ्रीक्वेंसी पे फोकस करेंगे. सो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या होता है? mt इक्वल्स टू Vm cos ओमेगा mt. Vm क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड ओमेगा m क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. लेकिन हम लोग यहाँ पर सिंगल टोन की बात कर रहे हैं. सिंगल टोन मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा m जो है यही एक फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है. यूजुअल जब हम बात करते हैं तब ओमेगा एम का मतलब होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. बट बिकॉज ये सिंगल टोन है, मतलब कि सिंगल फ्रीक्वेंसी, तो फिर यहाँ पर ओमेगा एम एक ही फ्रीक्वेंसी है जो एग्जिस्ट करती है. ओके, नेक्स्ट कैरियर सिग्नल क्या होता है? ए कॉस ओमेगा सी टी. ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल एंड ओमेगा सी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल. अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है? जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है, a प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी. राइट, अब एम टी की वैल्यू Vm कॉस ओमेगा एम टी है. राइट, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं एंड इसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं. सो वी विल गेट a कॉस ओमेगा सी टी प्लस Vm कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी. राइट, अब एक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, दैट 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b. सो इन दिस एक्सप्रेशन हम लोग 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी. राइट, एंड अब इस पर हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. सो आफ्टर यूजिंग 2 cos a cos b ऑन दिस एक्सप्रेशन, हमें जो फाइनल एस टी मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा. ए कॉस ओमेगा सी टी तो एज इट इज रहेगा, प्लस Vm अपॉन 2 ब्रैकेट में कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी. ओके, अब हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स. वो क्या होता है? Vm अपॉन ए. राइट, Vm अपॉन ए. हमारे पास यहाँ पर Vm तो है लेकिन A नहीं है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं? A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. बेसिकली मैं इस जगह पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला पुट करना चाहती हूँ. ओके, सो A से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? AVM अपॉन 2A. बाय द वे इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे एंड देन हम लोग A से मल्टीप्लाई एंड A से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो A से मल्टीप्लाई A से डिवाइड. अब इन दोनों फ्रैक्शंस में Vm अपॉन a की जगह हम लोग m में लिख सकते हैं. दिस इज नथिंग बट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी a cos ओमेगा सी टी तो एज इट इज रहेगा पूरे टाइम, प्लस a ma अपॉन 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस a ma अपॉन 2 cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी. ओके, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अब इसमें 3 फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं. फर्स्ट फैक्टर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरियर वेव को, a cos ओमेगा सी टी, जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा है. ओके, सेकेंड फैक्टर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम. हमने पिछली वीडियोस में स्पेक्ट्रम पढ़ा था ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. उसमें मैंने ये चीज बताई थी दैट ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम जो होता है वो अपर साइड बैंड के लिए होता है. सो ये वाला जो पार्ट है ये अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम जो है वो लोअर साइड बैंड यानी कि LSB को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो 3 फैक्टर्स. फर्स्ट कैरियर वेव के लिए, सेकेंड USB यानी कि अपर साइड बैंड के लिए, एंड थर्ड LSB यानी कि लोअर साइड बैंड के लिए. अब जो इंफॉर्मेशन होती है वो बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है, एक अपर साइड बैंड में एंड एक लोअर साइड बैंड में.
सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं दोनों में प्रेजेंट होती है, कैरियर वेव में कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती। ओके, इस पूरी चीज का मेन डिसएडवांटेज ये है कि हमें कैरियर वेव को भी आगे सेंड करना पड़ता है, ऑल्दो उसमें कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, और उसके लिए कुछ पावर लगती है। हमारा मोटिव क्या होता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन सारी यूएसबी एंड एलएसबी में है, तो सारी पावर ये दोनों कंज्यूम करे, लेकिन कैरियर वेव को भी सेंड करना पड़ता है एंड उसके लिए भी वो पावर कंज्यूम करता है। सो एक तरह से हमारा पावर लॉस हो रहा है कैरियर वेव को वहां भेजने में, रिसीवर साइड पे। ओके, अब इसी का अगर हम लोग स्पेक्ट्रम बनाएं तो वो कैसा बनेगा, लाइक हमने एक्स एक्सिस पे ओमेगा ले लिया एंड वाई एक्सिस पे हमने एम्पलीट्यूड ले लिया। ओके, अब हमारे पास क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है, हमारे पास एक तो ओमेगा सी है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, एंड लास्ट ओमेगा एम है। ओके, सो हम इन्हीं चारों फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। सो सबसे कम ओमेगा एम होगा, ओमेगा सी उससे ज्यादा होगा, बिकॉज आई नो ओमेगा सी क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी पीरियोडिक सिग्नल होता है, सो वो ओमेगा एम से ज्यादा होगा। देन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम सबसे ज्यादा होगा, एंड ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम विल लाई बिटवीन ओमेगा एम एंड ओमेगा सी। ओके, अब इनकी वैल्यूज देखते हैं, यानी कि इनके एम्पलीट्यूड्स देखते हैं। ओमेगा एम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है एम्पलीट्यूड की, वी एम। सो ओमेगा एम की वैल्यू क्या हो गई, वी एम। देन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए एम ए अपॉन टू, ए एम ए अपॉन टू। देन ओमेगा सी का एम्पलीट्यूड क्या है, ए। देन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए एम ए अपॉन टू। ओके, सो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इन दोनों की जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, राइट। सो आई होप आप लोगों को सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।